नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज चलिए हम बात करते हैं कि कोई भी अगर परीक्षा देने जाए और उसे यह पता ही ना हो कि रिजल्ट आएगा भी या नहीं, तो वह परीक्षा की तैयारी कैसे करेगा। क्या वह एक्साइटेड होगा या नहीं होगा। या सोचिए, आप परीक्षा देने गए और फिर पता चलता है कि वह परीक्षा कैंसिल हो गई। आप दिन रात मेहनत किए, आपने 2 दिन का सफ़र किया और आप किसी परीक्षा सेंटर पे पहुंचे और बाद में 4 दिन बाद पता चलता है कि वह परीक्षा कैंसिल हो गई। अब तो फिर परीक्षा होगी। कैसा लगता है आपको? ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है जो आज हो रहा है। या फिर आप परीक्षा दे करके आए और आपने बहुत अच्छा किया था परीक्षा में, और आपका एक ऐसा फ्रेंड जो परीक्षा दे के आने के बाद में बहुत ही उदास था, उसके परीक्षा जो है वह उतनी अच्छी नहीं हुई थी, उसने कई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि आप तो फेल हो गए हैं, परंतु वह जो आपका फ्रेंड जो है, जो कि कई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था, उसने टॉप कर दिया है। या फिर आप पास तो हो गए लेकिन कुछ मार्क्स से, परंतु आपके वह फ्रेंड जो परीक्षा अटेम्प्ट नहीं किया था उसने टॉप कर लिया है। कैसा लगेगा आपको? ऐसी एजेंसी जो वह परीक्षा ले रही है उसके बारे में क्या सोचेंगे आप? जी हाँ, यही कुछ हुआ इस बार नीट एजेंसी जिसने नीट की परीक्षा ली है। हालांकि चुनाव के दबाव में कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसा प्रेशर था, जो एजेंसी है उसने कहा कि उसने परीक्षा को निष्पक्ष कराया था। परंतु आपको क्या लगता है कि किसी परीक्षा को निष्पक्ष अगर कराया जाएगा तो क्या 61 बच्चे टॉप करेंगे? नॉर्मल कोई भी परीक्षा होती है, 1 बच्चा टॉप करता है, 2 बच्चा टॉप करता है, 3 बच्चा टॉप करता है, परंतु क्या 61 बच्चे टॉप करना निष्पक्ष परीक्षा है? और यह परीक्षा से ना केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही दाखिला मिलता है, अपितु दुनिया भर की कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो इस परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट का चुनाव करती हैं। तो देश में भी हमारी, अलग अलग देशों में हमारी क्या छवि रहेगी, क्या वैल्यू मिलेगा हमारे यहाँ के स्टडी का? अगर ऐसी परीक्षाएं हुई तो क्या जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, जो 24 में से 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, 24 में से 12 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करते हैं, आपको सुनने में अचरज हो रहा होगा, परंतु करते हैं बच्चे पढ़ाई। ऐसे बच्चे जो कि अपने भविष्य संवारने को लेकर के बहुत ही सजग हैं, ऐसे बच्चों का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट इसको सोचने पर विवश हो गया कि क्या यह परीक्षा निष्पक्ष है। भले ही नीट एजेंसी कह रही है कि यह परीक्षा निष्पक्ष है, परंतु 61 टॉपर, तो क्या ऐसी एजेंसी भरोसे के काबिल है? ऐसे पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी और जो नीट की रिजल्ट है वह फिर से बदलने वाला है। और यहाँ पर मांग ये की गई है कि जो बच्चे परीक्षा में पास किए गए हैं उनको दोबारा से परीक्षा कराई जाए। आपको बता दें कि लगभग 13 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस परीक्षा में पास किए गए हैं। कई ऐसे हैं जिनको फुल मार्क्स मिला हुआ है। क्या कभी आपसे गलतियां ही नहीं हुई? आप कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान है तो इंसान से गलतियां होती रहती हैं, और ऐसी परीक्षा का मतलब ही क्या जहाँ पर फुल में से फुल मार्क्स मिले। परीक्षा का मतलब होता है कि आपके हुनर को निखारना,
आप में जो भी टैलेंट है उसको उभारना। तो क्या ये परीक्षा ऐसा कर रही है? सुप्रीम कोर्ट में इसी को लेकर के एक याचिका दाखिल हुई है, नीट रिजल्ट को लेकर के। और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। कल हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में। तो आपको बता दें, जो नीट यूजी 2024 की परीक्षा थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कल हियरिंग थी। और इसी के आधार पर जो नीट काउंसिल है 2024, उसमें सीजीआई ने जो है सुनवाई के लिए कही थी। उन्होंने कई ऐसे डेट दी थी, नीट से भी कई बार जो है उन्होंने क्वेश्चन किया और लास्ट में उन्होंने फैसला देने के लिए एक डेट निर्धारित की थी, परंतु कल उस पर फैसला नहीं हो पाया था। हालांकि उसमें एक और क्वेश्चन निकल के आ गया, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, जिसको कि विकल्प जो है इसका जो एनसीईआरटी है उसके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाए या ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग कंसीडर किया जाए, वह डिसाइड नहीं हो पाया था। उसका सही विकल्प नहीं मिल पाया था, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को जो है आज के लिए बोला था कि आज तक आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे दीजिएगा और फिर डिसाइड होगा कि इस केस में क्या करना है। यानी आज 12 बजे तक, अभी 2 घंटे का टाइम बाकी है। 2 घंटे बाद जो है आईआईटी दिल्ली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह पहुंचा देंगे और फिर वहां पर डिसाइड होगा कि इस क्वेश्चन को लेकर के क्या किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जिन वकीलों ने याचिका दायर की थी कि इस परीक्षा को या तो रद्द किया जाए या फिर जो बच्चे जो है इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनकी फिर से परीक्षा ली जाए, उनसे लिखित रूप में सबमिशन देने को कहा गया है कि जो नीट है उसकी रीटेस्ट की मांग कर रहे हैं। उनके वकीलों से कहा गया है कि आप रीसबमिशन के लिए जो है आपको लिखित जो है सबमिशन देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि एनसीईआरटी का न्यू एडिशन और ओल्ड एडिशन, कुछ न्यू एडिशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ जो है ओल्ड एडिशन को फॉलो कर रहे हैं। नीट किसको फॉलो कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन जो है इस पर एजेंसी पर सवाल उठाया है कि भाई आप एनसीईआरटी के नए पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप पुराने पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप नए पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स नहीं देना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन गलत था। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने ही नियमों के खिलाफ जा रहे हैं। और वहीं पर अगर आप ओल्ड पैटर्न अगर फॉलो कर रहे हैं तो जो ओल्ड पैटर्न के अनुसार उसका विकल्प नंबर 4 था वह सही था। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था उनको आपको मार्क्स नहीं देना चाहिए था। ये तो बात रही क्वेश्चन नंबर 19 की। अब वहां पर एक क्वेश्चन और आया था जिसमें एक स्टूडेंट थी जिसको 771 अंक मिला है। उन्होंने याचिका दायर करवाई थी कि जो क्वेश्चन था उसमें जो है आंसर जो है अस्पष्ट था, आंसर अस्पष्ट था, इस वजह से उन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया था, भले ही वे गलत आंसर दिए थे, उन्हें 4 मार्क्स मिला था। तो उन्होंने, क्योंकि नेविगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से वह क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था। तो ऐसे क्वेश्चन को रद्द कर देना चाहिए जो गलत क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ एडवोकेट ने ये भी एक केस का हवाला देते हुए कहा था कि कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता का केस था। इसमें कहा गया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट क्वेश्चन है, तो उसे डिलीट कर देना चाहिए, उसमें मार्क्स नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर आप लेटेस्ट एडिशन फॉलो कर रहे हैं तो उसके जो सभी नियम हैं उसको फॉलो कीजिए।
जो ऑप्शन नंबर 4 था वह सही था, तो आपको सही करने वालों के मार्क्स देने चाहिए थे। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए थे उन्हें कोई मार्क्स नहीं देने चाहिए थे। जिन्होंने गलत अटेम्प्ट किए थे उन्हें निगेटिव मार्किंग देनी चाहिए थी। आपने जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था वो सही विकल्प लगाए या गलत विकल्प, आपने सबको 4 मार्क्स दिया था, ये गलत है। इसके साथ ही साथ एक केस का और हवाला दिया गया था जो कि 2015 का केस था, AIPMT का केस था 2015 का, जो इसमें तन्वी सरल केस भी आप बोल सकते हैं। इस केस में क्या हुआ था कि 44 बच्चों को इस टेस्ट से फ़ायदा मिला था। 44 बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देने से फ़ायदा मिला था। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट था उसको कैंसिल करा दिया गया था। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अगर ऐसे बच्चों को जो कि गलत क्वेश्चन करने पर ज़्यादा मार्क्स दे दिया जाएगा तो वे आगे चल करके अपने जो हौसले हैं उसको बुलंद नहीं कर पाएंगे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन डिसाइड किया है इस पर डिसीजन देने के लिए। तो देखिए आज क्या होता है, हम इस पर भी वीडियो आपको प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको जो है गूगल फॉर्म मिल गया होगा, गूगल फॉर्म हमने अपलोड कर दिया है, तो आप गूगल फॉर्म को भर लीजिएगा। हम इस वीडियो के लिंक के नीचे भी डाल देंगे गूगल फॉर्म का लिंक, तो आप वहां से भी गूगल फॉर्म जो है फिलअप कर लीजिएगा। और जैसे ही 50 या 60 लोग हो जाते हैं हम आपको फ्री लॉ क्लासेस जो है प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।